नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड से बाबा नागार्जुन जी द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता। प्यारे साथियों, कविता पढ़ने से पहले हम नागार्जुन जी के बारे में जान लेते हैं। नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। 1911 ईस्वी में सतलखा गांव, जिला दरभंगा, बिहार में इनका जन्म हुआ। मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन जी को यात्री नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वैद्यनाथ मिश्र जी ने नागार्जुन नाम ग्रहण किया। इन्होंने काव्य विधा के साथ साथ उपन्यास आदि गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। जहाँ तक हम काव्य कृतियों की बात करें तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये इनके काव्य संग्रह हैं। और उपन्यास विधा में भी बाबा बटेश्वर नाथ, बलचन्मा आदि बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। 1998 में बाबा नागार्जुन जी का देहांत हुआ। इन्हें हिंदी साहित्य के काफ़ी पुरस्कार भी प्राप्त हुए। मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें इनकी कविताओं के लिए भी मिला। तो अब शुरू करते हैं यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता का सरलार्थ। सबसे पहले तो साथियों ये जान लेते हैं कि दंतुरित उस स्थिति को कहा जाता है जब छोटे बच्चे के दांत नए नए निकलते हैं और उन नए नए निकले हुए दांतों के साथ जब वह हंसता है तो उस मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कविता का मूल उद्देश्य क्या है, ये जान लेना अति आवश्यक है सरलार्थ करने से पहले। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में वे अनेक बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश छिपा हुआ है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब इस मुस्कान में नजरों का बांकपन भी जुड़ जाता है। जब बच्चे को हम देखते हैं, छोटा बच्चा एक तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मन में कोमल भावों को जागृत करता है। वह यदि दंतुरित मुस्कान से हंस और देता है, तिरछी नजरों से देखने लगता है तो उसकी छवि बहुत प्यारी लगने लगती है। तो आइए शुरू करते हैं यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता। कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब में मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि अपने बच्चे को बहुत दिन बाद मिल रहा है। नागार्जुन की एक विशेषता उनका घुमक्कड़ स्वभाव भी है। अपने जीवन के बहुत सारे साल उन्होंने यात्राओं में व्यतीत किए और इसीलिए मैथिली में उन्हें यात्री नाम से भी जाना जाता है। तो जब कवि काफ़ी सारी यात्राओं से लौटकर घर आया तो उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था और उसके छोटे छोटे दांत निकल आए थे और उन छोटे छोटे दांतों से हंसता हुआ वह बहुत सुंदर लगता है। तब कवि के मन में ये भाव उमड़ते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी यह छोटे छोटे दांतों के साथ जो मुस्कान है, इसे यदि कोई मृतक भी देखे तो उसमें भी ये मुस्कान जान डाल देगी, उसे भी जीवित कर देगी। अर्थात जो भाव शून्य मनुष्य है, जो संवेदनहीन मनुष्य है, वह भी छोटे बच्चे की मुस्कान देखकर द्रवित हो जाता है, वह भी उसकी मुस्कान से प्रसन्न हो जाता है, उसके मन में भी भावनाएं उमड़ने लगती हैं। धूल धूसर तुम्हारा ये गात, कवि कहता है कि बच्चा जो है वो धूल में खेल करके आया है
और इस कारण से उसका सारा शरीर धूल से सना हुआ है। धूल दूसर से तात्पर्य है धूल से सना होना, कि तुम्हारा ये जो धूल से सना हुआ गात है, इसे देख करके ऐसा लगता है छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात माने कमल, के धूल से सना हुआ जो तुम्हारा कमल से कोमल गात है, ये ऐसा लगता है जैसे कमल, क्योंकि कीचड़ में खिलता है और तुम भी कीचड़ में धूल में सने हुए हो, तो ऐसा लगता है जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में ही कमल खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर, परस पाकर माने स्पर्श पाकर, छूकर, के परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कि जो लोग कठिन पत्थर की तरह है, कठोर पत्थर की तरह है, पाषाण माने पत्थर, यदि वो भी तुम्हें छुएं तो तुम्हारी कोमलता उनको भी द्रवित कर देगी, उन्हें पिघला देगी। कठोर हृदय वाले लोग भी तुम्हें छूकर भावुक हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे। तो यहाँ इस कविता में कवि बच्चे के इस अनुपम सौंदर्य को, उसकी मुस्कान को, उसकी कोमलता को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि बच्चा जो है वो कठोर हृदयों में भी भाव पैदा करने वाला होता है। आगे कहते हैं छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, कि जैसे ही तुम्हें छूते हैं तो शेफालिका नाम के फूलों का सा कोमल स्पर्श महसूस होता है, एहसास होता है, जैसे हमने बच्चे को नहीं फूल को छू लिया हो। बांस था कि बबूल, अब मैंने तो तुम्हें छूकर वह एहसास कर लिया, पर जब मैंने तुम्हें छुआ होगा तो तुम्हें मुझे छूकर कैसा महसूस हुआ होगा। मैं बांस जैसा तुम्हें लगा या बबूल जैसा कांटेदार लगा, ये तुम ही जान सकते हो। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पहचान तो पाए नहीं। क्यों नहीं पहचान पाए? इसलिए कि तुमने अपने जन्म के बाद बहुत सालों बाद मुझे देखा है। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष माने अपलक, बिना पलक झपकाए, टकटकी बांध कर, कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और इसलिए तुम मुझे लगातार टकटकी बांधकर अपलक मुझे देखे जा रहे हो, थक गए हो। और फिर जैसे ही टकटकी बांधकर देखते हो, नज़र घुमा लेते हो, तो ऐसा लगता है जैसे एक जगह देखने से तुम थक गए हो। आंख लूं मैं फेर, कि क्या तुम थक रहे हो तो मैं ही आंखें फेर लूं ताकि तुम मेरी तरफ ना देख पाओ। कभी यहाँ बच्चे से एक तरफा वार्तालाप करता है, बच्चा जवाब नहीं देता है। कवि के भाव हैं वह उन्हें प्रस्तुत कर रहा है। कवि जब बच्चे की ओर देखता है तो बच्चा उसे पहचान नहीं पाता। बच्चा लगातार उसे देख रहा है तो कवि को ये लगता है कि ये अपलक देख रहा है तो थक जाएगा, इसलिए कवि अपनी आंखें फेरने की बात कहता है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहता है कि हम तुम मिले हैं पहली बार, तुम्हारे जन्म के बाद से पहली बार मैं तुमसे मिल रहा हूं, तो कोई बात नहीं है, पहली बार में परिचय हो भी नहीं पाता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। क्या हुआ यदि तुम और हम पहली बार में परिचित नहीं हो सके, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, पर यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता, मैं तुम्हें जान नहीं पाता। तुम्हारी माँ माध्यम बनी, उसके माध्यम से तुम पैदा हुए और उसके बाद मैं तुमसे परिचित हो पाया, मैं तुम्हें जान पाया, मैं तुम्हें देख पाया। तो इसके लिए धन्य तुम भी धन्य हो और माँ भी तुम्हारी धन्य, और तुम्हारी माँ भी धन्य है। तुम दोनों का ही धन्यवाद, ताकि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला कि मैं तुम्हें देख पाऊँ, मैं तुम्हें जान पाऊँ। चिर प्रवासी मैं इतर,
कि तुम दोनों तो धन्य हो, तुम्हारा बहुत महत्व है, पर मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मैं तो लंबे समय से बाहर रहने वाला हूँ, मैं इतर हूँ। इतर माने अन्य, दूसरा, इतर माने अलग, कि तुम दोनों एक तरह के हो, एक कैटेगरी के हो, और मैं तुमसे अलग हूँ, मैं दूसरा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ नहीं हूँ, मैं तुमसे अलग विशेषताएं रखने वाला हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो अतिथि की तरह घर आता हूँ, कुछ समय रुक कर फिर चला जाता हूँ, तो तुम्हारा तो मुझ अतिथि के साथ कोई बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, कि तुम तो हमेशा माँ के साथ रहे हो, माँ का दुलार, माँ का लाड तुम्हें मिलता रहा है, और वह दुलार और प्यार मधुपर्क की तरह तुम्हें पोषित करता रहा है। मधुपर्क क्या होता है? दही, घी, शहद, जल और दूध, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर के, जो पंचामृत जिसे कहा जाता है, इन पांचों चीज़ों को मिला करके मधुपर्क भी उसे कहते हैं, पंचामृत भी कहते हैं, और सेहत के लिए यह बहुत उत्तम माना जाता है। तो माँ का जो लाड, प्यार, दुलार तुम्हें मिला, वह मधुपर्क की तरह, पंचामृत की तरह तुम्हें पोषित करता रहा है। इसलिए तुम माँ के ज़्यादा नज़दीक रहे हो, करीब रहे हो, और मैं क्योंकि बाहर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी माने किनारे से, तिरछी नज़र से, तुम मुझे तिरछी नज़र से देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार, तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे घर में कोई अजनबी आया है और उसके बारे में जानने की तुम्हारी इच्छा है, इसलिए तुम तिरछी नज़र से बार बार मेरी ओर देखते हो। नज़रों का जो ये बागपन है, ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है, सुंदर लगता है। और जब तुम्हारी और मेरी नज़रें मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और उस समय तुम हंस पड़ते हो, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, छविमान माने सुंदर। और जब हम दोनों की आंखें चार होती हैं, तो तुम्हारी वह दंतुरित मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर खिल जाती है, और तब तुम और तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तो प्यारे साथियों, ये कविता जिसमें कवि नागार्जुन अपने बच्चे के प्रति, उसकी मुस्कान के प्रति जो उसके हृदय में भाव उमड़ रहे हैं, उन्हें अनेक बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, जो आप लगातार हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। मैं चाहूँगा कि यदि इस कविता से संबंधित कोई प्रश्न आपका हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखें, मैं यथासंभव उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। प्यारे साथियों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कविता लेकर, कोई नया पाठ लेकर। आपका पुनः धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।